जनरल सरफराज अली ने अपने पेशा वाराना करियर के दौरान किन अहम ओहदों पर सर्व किया? क्या ये सच है कि नए आर्मी चीफ के लिए साबिक वजीर आजम इमरान खान की चॉइस जनरल फैज हमीद के बजाय जनरल सरफराज थे? और लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली की शख्सियत में ऐसा क्या था कि इमरान खान अगर वजीर आजम रहते तो वो उन्हें ही सिपा सालार बनाते? जनरल सरफराज एक ऐसे जर्नैल की कहानी है जो अमेरिका में मिलिट्री अताशी होते हुए भी अपने जूनियर अफसरान को अपने हाथों से नाश्ता बनाकर खिलाया करते। और हाँ, हर वक्त बावजू रहने वाले दरवेश सिफ्त जनरल सरफराज अली के ऐसे कौन कौन से शौक थे जिसे मीडिया पर बताया ही नहीं जाता। तो जनाब, आज हम फौज में हर दिल अजीज और सिविलियंस के महबूब जर्नैल लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली शहीद की बायोग्राफी डिटेल में जानने वाले हैं। आप देख रहे हैं इलेक्शन बॉक्स। मैं हूं सादिया जफर। मेरे इंस्टा अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली आज से 51 बरस कबल सितंबर 1971 को शाहीनों के शहर सरगोदा में पैदा हुए। ताहम उनका आबाई इलाका सियालकोट था। उनके वालिद बुजुर्गवार का नाम चौधरी देवान अली था, जो पाकिस्तान एयरफोर्स में स्क्वाड्रन लीडर थे। वो कुल 5 बहन भाई थे, 2 बहनें और 3 भाई। उन्होंने सरगोदा और लाहौर में तालीम हासिल करने के बाद पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी को ज्वाइन किया। पीएमए में जूनियर कैडेट सरफराज अली की कंपनी का नाम अब्दाली था। तब वो अपने नोट्स और किताबों को बड़ी तरतीब से रखा करते और डिसिप्लिन का मुजाहरा करते। 79वां लॉन्ग कोर्स पास आउट करने के बाद उन्हें साल 1989 में पाक आर्मी की 6 आजाद कश्मीर रेजिमेंट में कमीशन मिला। कम लोग जानते हैं कि मशहूर तज्जिया निगार अयाज अमीर भी एक जमाने में पाक फौज का हिस्सा थे। तब वो और कैप्टन सरफराज अली एक ही पलटून में थे। चौधरी सरफराज अली का सेकंड लेफ्टिनेंट से लेफ्टिनेंट, फिर कैप्टन से मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल से कर्नल और जर्नैल बनने तक का सफर खालिस्तान उनकी मेहनत का समर था। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली ने पाक आर्मी के कलीदी ओहदों पर काम किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में उन्हें बेहतरीन कारकर्दगी पर 2 मर्तबा तमगा बसालत से नवाजा गया। जिन दिनों लेफ्टिनेंट जनरल कमर जावेद बाजवा 10 कोर कमांड कर रहे थे, उस वक्त 1 स्टार जर्नैल ब्रिगेडियर सरफराज अली 111 ब्रिगेड की कमांड कर रहे थे। वो बतौर ब्रिगेडियर वाशिंगटन अमेरिका में डिफेंस अताशी भी रहे। बताया जाता है कि अमेरिका में कयाम के दौरान वो अपने कोर्समेट और यूनिट के अफसरान को अपने हाथों से नाश्ता तैयार करके दिया करते। वो अमेरिका से वापसी के बाद स्टाफ कॉलेज कोयटा के कमांडेंट तैनात हुए। उन्हें 2017 में प्रमोट करके मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की मिली। जनरल सरफराज अक्टूबर 2018 में डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस के ओहदे पर काम करते रहे। तब DGISI के ओहदे के लिए उम्मीदवार की लिस्ट बनाई गई तो उसमें लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली भी शामिल थे। मुश्किल वक्त में वो इंस्पेक्टर जनरल FC बलोचिस्तान भी सर्व करते रहे। यही वजह थी कि वो बलोचिस्तान के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। उनकी बलोच अमायदीन और सरदारों से बेतकल्लुफी थी और वो सही मानों में अवामी मकबूलियत रखते थे। नवंबर 2020 में जनरल सरफराज अली को मेजर जनरल से प्रमोट करके 3 स्टार जर्नैल यानी लेफ्टिनेंट जनरल बना दिया गया और उन्हें कमांडर सदरन कमांड कोयटा की जिम्मेदारी दी गई। दिसंबर 2020 में लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली को कोर कमांडर कोयटा तैनात किया गया। वो पाक फौज के सख्त तरीन जनरल्स में शुमार किए जाते थे, जो हमेशा अपने काम में मगन और वतन की खिदमत के जज्बे से सरशार रहते थे। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली की रिटायरमेंट की मुद्दत करीब थी और उन्होंने 25 नवंबर 2024 को रिटायर्ड होना था। मैं आपको यहाँ बताती चलूं कि उनके 2 बेटे और 1 बेटी है। बड़े साहबजादे का नाम अहमद है, जो पाक आर्मी में कैप्टन के फराइज सरअंजाम दे रहा है। याद रहे कि कैप्टन अहमद अपने वालिद के ADC की हैसियत से ड्यूटी दे रहे थे। जनरल सरफराज का शुमार ऐसे जनरलों में होता था जो बलोचिस्तान की आवाम के महबूब थे। 2 अगस्त 2022 के रोज टीवी चैनल्स पर यह ब्रेकिंग न्यूज चली कि जनरल सरफराज अली का मिलनसार और मुस्कुराता चेहरा अब हमेशा के लिए मुरझा गया है। वो बलोचिस्तान फ्लड रिलीफ ऑपरेशन का जायजा ले रहे थे कि उनका हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। ISPR के मुताबिक हादसे का शिकार बदकिस्मत हेलीकॉप्टर का मलबा मूसा गोट लसबेला से मिला। हेलीकॉप्टर हादसे में लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली के अलावा हाल ही में प्रमोट होने वाले मेजर जनरल अमजद हनीफ, ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद, मेजर सईद अहमद, मेजर तलहा मैनान और नाइक मुदस्सर फयाज भी मर्तबा शहादत पर फायज हुए।
शहीद के नमाज जनाजा में वजीर आजम शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल फैज हमीद, जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, जनरल आसिफ गफूर, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, फौज की आला क़यादत और वफाकी वज़रा समेत अवामुन्नास कसीर तादाद में शरीक थी। जबकि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान भी फातह ख्वानी के लिए मरहूम के घर आए थे। दोस्तों, आज से चंद रोज कबल शेख रशीद के एक बयान ने नई बहस छेड़ दी है। आपने साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का ये बयान सुना होगा कि इमरान खान जिस लेफ्टिनेंट जनरल को आर्मी चीफ बनाना चाहते थे वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। ना ही इमरान खान वज़ीर आज़म रहे और ना ही जनरल सरफराज अली इस दुनिया में रहे। रवां बरस शहीद हो जाने वाले लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज की शख्सियत में ऐसा क्या था कि वो इमरान खान की चॉइस थे। जनरल सरफराज अली के कॉलीग ब्रिगेडियर अब्दुल्ला के मुताबिक वो सफर से पहले 2 रकात नमाज नफल पढ़ते थे, यानी जब वो आखिरी सफर पर रवाना हुए तो तब भी बावजू ही थे, और जब भी किसी शहीद का जनाजा लाया जाता तो वो नमाज जनाजा पढ़ाते। शहीद के ताबूत चूमते हुए उनकी आंखें आंसुओं से तर हो जाती थीं। ब्रिगेडियर अब्दुल्ला ने उनकी अमामत में 3 नमाजें अदा की। वो एक सच्चे मोमिन थे। एक दफा एक दूर दराज गांव में एक बूढ़ी खातून बीमार थी। वो खुद उसकी अयादत के लिए गए और फिर उन्हें कोयटा अस्पताल मुंतकिल किया। उनकी ख्वाहिश थी कि बच्चियों को पढ़ाया जाए। जनरल सरफराज को पालतू जानवर, मुर्गी और परिंदे बहुत पसंद थे और बहुत शौक से उनका ख्याल रखते थे। इंतहाई बेहतरीन प्रोफेशनल करियर के मालिक, अहम तरीन ओहदों पर फाइज रहने वाले जनरल सरफराज इंतहाई आजिजाना और इंसान दोस्त सफात के मालिक थे। जनरल सरफराज अली के अहबाब और साबिका कोलीग्स के मुताबिक वो प्रोफेशनल ऑफिसर और गैर मुतनाज़ शख्सियत थे। उनके साथ वाशिंगटन सफारत खाने में काम करने वाले अफराद के मुताबिक जनरल सरफराज की शख्सियत में एक ठहराव था और मामलात को गहराई से जांचने की उनमें इजाफी खूबी थी। उन्होंने अफवाज पाकिस्तान के कलीदी ओहदों पर काम किया। शहादत के वक्त बलूचिस्तान में सैलाबज़दा इलाकों में रिलीफ के कामों का जायजा ले रहे थे। जनरल सरफराज अली शहीद कहा करते थे कि वो वक्त दूर नहीं जब कश्मीर आजाद होगा और लोगों को उनका हक मिलेगा। ये हमारा कौम का कर्ज है जिसको हमने वापस लेना है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आज भी, कल भी, 100 साल भी, 1000 साल भी हमें मेहनत करनी पड़ी तो हम करेंगे। दोस्तों, अब तक अफवाज पाकिस्तान सीरीज में हम जनरल अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी, जनरल राहील शरीफ, जनरल हमीद गुल, फील्ड मार्शल अयूब खान, जनरल टिका खान, जनरल परवेज मुशर्रफ, जनरल गुलाम जिलानी खान, जनरल मोहम्मद मूसा खान, जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान, जनरल अब्दुल वहीद काकड़, जनरल जावेद नासिर और जनरल जहांगीर करामत पर डिटेल्ड वीडियोस बना चुके हैं। अगर आप ये सारी की सारी वीडियोस एक ही प्लेलिस्ट में देखना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर क्लिक करें। पाकिस्तान में मार्शल लॉ की हिस्ट्री जानने के लिए यहाँ नीचे, और भुट्टो फैमिली के फैक्ट्स आपको यहाँ मिलेंगे। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इलेक्शन बॉक्स को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस को देखते रहें। अल्लाह हाफिज़ नासिर।